वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में रिज़र्व फूड इन एल्गी के बारे में आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी भी प्लांट में फूड जो बनता है वो कुछ मात्रा में रिज़र्व भी रहता है। तो उसी प्रकार से एल्गी भी अपने फूड को रिज़र्व करती है। जो भी फूड मटेरियल बनाया जाता है वो अक्यूमुलेट होता है, मतलब इकट्ठा होता है और उसे स्टोर किया जाता है। उसको ही हम फूड रिज़र्व के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो फूड रिज़र्व होता है वो पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में होता है। किसी भी फॉर्म पॉलीसेक्राइड के डिफरेंट फॉर्म्स में रिज़र्व हो सकता है फूड, और ये ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो एल्गी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, या जो एल्गी का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे जिसमें कि विभाजन दिखाया गया है एल्गीज़ में, उनमें ये एक तरीके से मेन कैरेक्टर माना जाता है कि कौन सा उसमें रिज़र्व फूड पाया जाता है उस डिवीजन में, कौन सा उसमें पिगमेंट पाया जाता है, कौन से सेल्स में फ्लैजिला पाया जाता है, और फ्लैजिला किस प्रकार के होते हैं, या रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो मुख्य पॉइंट ये माने जाते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका फूड रिज़र्व भी। तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट डिविजन्स हम पढ़ने वाले हैं उन डिविजन्स में कौन कौन से फूड रिज़र्व्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफाइटा की। क्लोरोफाइटा जो है वह ग्रीन एल्गी है और इसमें ट्रू स्टार्च जो है एज रिज़र्व फूड पाया जाता है। और आप देखेंगे कि बहुत बार परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में ये आ जाता है। कोई भी एल्गी का डिवीजन आपसे पूछा जा सकता है कि रोडोफाइटा में फूड रिज़र्व क्या पाया जाता है, या कई बार पूछ लेते हैं फियोफाइटा में। तो कुछ भी किसी भी डिवीजन का आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये कि क्लोरोफाइटा में जो स्टार्च है वह एज रिज़र्व फूड पाया जाता है, और स्टार्च स्टोरेज के लिए जनरली पायरिनॉइड बॉडीज़ पाई जाती हैं। पायरिनॉइड बॉडी क्या है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च के लिए एक प्रोटीनिशियस बॉडी है जिसमें कि स्टार्च स्टोर होता है। अब आते हैं हम साइनोफाइटा पे। तो साइनोफाइटा जो है वह ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इसमें जो रिज़र्व फूड है वो होता तो स्टार्च ही है, लेकिन साइनोफाइसियन स्टार्च के नाम से वो जाना जाता है, क्योंकि ट्रू स्टार्च से कुछ डिफरेंस होता है उसमें। फिर आते हैं हम रोडोफाइटा में। तो रोडोफाइटा जो है उसमें भी स्टार्च पाया जाता है, लेकिन इस स्टार्च का नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो अलग अलग डिविजन्स में आपको देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार से आगे अगर हम देखते हैं तो फियोफाइटा जो है उसमें आपको लैमिनेरिन जो है वो एज पॉलीसेक्राइड मिलेगा। यूग्लिनोफाइटा की बात करते हैं तो पैरामाइलॉन मिलता है, और जेंथोफाइटा या बेसिलरियोफाइटा की बात करते हैं तो ल्यूकोसिन पाया जाता है। तो ये सभी जो आपको नाम आपने अभी यहाँ पर पढ़े हैं वो सभी एक तरीके से पॉलीसेक्राइड्स हैं जिनके कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये अदर देन स्टार्च अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई बात पॉलीसेक्राइड की कि पॉलीसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड यहाँ पर स्टोर होता है मोस्टली, और सभी ग्रुप्स के अंदर आपने देखा कि पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में ये स्टोर होता है। लेकिन कुछ जगह पे आप देखेंगे प्रोटीनिशियस कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम साइनोफाइटा की बात करते हैं तो साइनोफाइसियन स्टार्च के अलावा वहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है साइनोफाइसिन। तो साइनोफाइसिन जो है वो साइनोफाइटा के मेंबर्स के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार से फियोफाइटा जो है उसमें लेमिनेरिन के साथ साथ मैनिटॉल भी पाया जाता है, जो कि एक शुगर अल्कोहल है। और इसी तरीके से जो जेंथोफाइटा है उसमें ऑयल और फैट भी पाया जाता है एज रिजर्व फूड अलोंग विद ल्यूकोसिन। तो आपने देखा कि मुख्य जो यहाँ पर स्रोत है या मुख्य जो रिज़र्व फूड है वो पॉलीसेक्राइड है, लेकिन कुछ डिविजन्स के अंदर आपको ऑयल और फैट भी देखने को मिलता है, और कुछ प्रोटीन भी पाया जा सकता है। अब हम एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि कौन कौन से पॉलीसेक्राइड या कौन कौन सा फैट ऑयल जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा था वो क्या क्या कौन कौन से डिवीजन में पाया जाता है। जैसे रोडोफाइटा है, रोडोफाइटा में आपको फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। फियोफाइटा है, लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल पाया जाता है। क्लोरोफाइटा के अंदर, ये क्लोरोफाइटा होगा यहाँ पर, क्लोरोफाइटा के अंदर
क्लोरोफाइटा जो है उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। और ज़ेंथोफाइटा की अगर हम बात करते हैं तो ल्यूकोसिन एंड फैट ऑयल पाया जाता है। साइनोफाइटा की बात करते हैं, साइनोफाइसियन स्टार्च एंड साइनोफाइसिन जो कि प्रोटीन है वह पाया जाता है। तो इन टोटल अगर ये पांचों डिविजन्स हम देखते हैं तो इन पांचों डिविजन्स में ये रिज़र्व फूड पाए जाते हैं। अब बच्चों को मैंने बहुत बार देखा है कि इसको याद किस प्रकार से करा जाए। तो इसको याद करने के कई तरीके हैं। आप इसको ढंग से ध्यान से पढ़िए और समझिए कि ये पॉलीसेक्राइड्स हैं और ये ऑयल और फैट अदर देन पॉलीसेक्राइड हो गया, या आपका मैनिटॉल जो है वो शुगर अल्कोहल हो गया। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ के याद रख सकते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स कई बार कुछ अलग तरीका अपनाते हैं, जैसे कि नाम का पहला अक्षर जो है उससे पूरा कोई एक अक्षर बना लेते हैं, और इसी प्रकार से जो स्टार्च जो रिज़र्व फूड है उसका भी पहला पहला अक्षर याद कर लेते हैं, ताकि रिमेंबर करने के लिए, ध्यान रखने के लिए वो सही हो। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से इसे याद करते हैं, लेकिन बेसिकली इसे आपको समझ के, पढ़ के और याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न 1 नंबर का इसमें से अवश्य रूप से आता है। थैंक यू सो मच। आप इसको बुक से भी पढ़िए, याद करिए, ये याद हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट है।